तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। हाज़िरीन महफिल, मुझे आज जिस मौजू पे खुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेके आए। इस हस्ती की आमद हुई जिसके साथ ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। अगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा कर ना होते तो कुछ ना होता, न ज़मीन होती, न आसमां होता, न अर्श होता, न फर्श होता, न इंसान होते, न हैवान होता। क्या किसी शायर ने खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे आज़ा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आज़ा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौज़ूआत है, अगर इनको बयान करने लगे तो रात से दिन हो जाए मगर इनके मौज़ूआत खत्म ना होंगे। इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में कि चांद के दो टुकड़े होना मेरा आका का अजीम मौजू है। इस मौजू में कई मौजूआत है। हालात दिन ब दिन उरूज के जान रवाते अबू जहल यमन के बादशाह हबीब का मेरा भतीजा जो हम में से है ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और सब पूतों को झूठा साबित कर रहा है। जो वो कहता है वो हो जाता है, जो उसको देखता है उसका ही बन जाता है, जिधर नजर उठाता है हर काम हो जाता है। तो तू आकर हमारा फैसला कर। हबीब यमनी जब यमन से निकलता है तो अरब यानी मक्का मुकर्रम पहुंच जाता है। ये बादशाह जब अबू जहल के पास पहुंचा, कहा क्या मामला है? अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। यमीनी बादशाह ने कहा मुझे उसके पास लेके चल। आका की दहलीज पर आया, आका ने निगाहे नबूवत से देखा, उसको अपना बना लिया। हाज़रीन महफिल, हबीब कहता है कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो मेरे दो सवाल है, इनके जवाब दे दो। अबू जहल ने कहा यह जादूगर है। हबीब यमनी ने कहा अगर ये जादूगर है तो इसका जादू जमीन पे चल सकता मगर आसमान पर नहीं। हबीब यमनी ने कहा अगर आप हबीब यमनी ने कहा अगर आप मेरे दो सवाल के जवाब दे दो तो मैं कलमा पढ़ दूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन से दो सवाल? पहले एक फिर दूसरा बताऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हबीब यमनी ने कहा आका जो ये चांद है उसके दो टुकड़े कर दो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल जब चौदहवीं का चांद शुरू होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारी पहाड़ी पर तशरीफ लिए। एक तरफ काफिर और एक तरफ सहाबा। काफिर खुश होने से आज काम ना होगा, सहाबा का ये आलम का आज काम होकर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारी पहाड़ी पर चढ़कर कहा क्या चाहते हो हबीब? हबीब ने कहा आका चांद के दो टुकड़े कर दो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नजरें उठाई। ये वही चांद था कि हलीमा के आंगन में जब हबीब का दिया हिलता तो चांद भी दस्त करने लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया। उधर चांद दौलत हुआ, इधर कदमों में गिर कर अर्ज करता है हुस्न बेमिसाल देखी आमीना का लाल देख के, पूरा नूरी रिज़्क़ आ गया आमीना का लाल देख के, यमीनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली का कमाल देख के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा सवाल क्या था? मेरे आका करीम आका आप कहते हुए शर्म आती है। मेरे आका ने सीने से लगाया और कहा बताओ तो सही। आका जरूरत नहीं। आका ने कहा अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? फरमाया कि तेरी एक बेटी है, तू मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया मगर सबने लाइलाज करार दिया। तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उसे आँख तो दी है लेकिन वो देख नहीं सकती, पाँव तो दी है लेकिन वो चल नहीं सकती, हाथ
सब है